गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज विशेष कार्यक्रम है क्योंकि आज हमने 2200 यानी कि 2200 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। आज के एपिसोड 2200 एपिसोड का शीर्षक है आंसुओं की कीमत। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विशेष एपिसोड अवश्य पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। दोस्तों, मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर कितने तूफान छिपे थे ये कोई नहीं जानता था। अंधेरी की एक छोटी सी चाय की दुकान पर रोज एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा करता था। उसका नाम था रघुवीर। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में हमेशा नमी। लोग उसे देखकर कहते, ये आदमी हमेशा उदास क्यों रहता है। उसी दुकान पर रोज एक लड़का भी आता था। नाम था उसका आरव। उम्र करीब 22 साल, सपनों से भरा हुआ, लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ। एक दिन उसने हिम्मत करके रघुवीर से पूछा, बाबा आप हमेशा रोते क्यों रहते हैं। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा आंसू एक अजब कहानी है। खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए सिर्फ पानी है। आरव को ये बात दिल में उतर गई। उसने पहली बार किसी को आंसुओं की इतनी गहराई समझाते हुए सुना था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। आरव रोज उनके पास बैठने लगा। एक दिन उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं एक बड़े घर का बेटा था बाबा। पापा बिजनेसमैन थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में प्यार नहीं था। माँ हमेशा रोती रहती थी। मैं जब छोटा था तब समझ नहीं आता था कि वो क्यों रोती है। मुझे लगता था कि वो कमजोर है, लेकिन अब समझ आता है कि इंसान तब रोता है जब उसके पास दर्द शब्दों से बड़ा हो जाता है। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है बेटा, लोग दूसरों के आंसू देखकर मजाक बनाते हैं, लेकिन जब वही दर्द खुद पर आता है तो हर बूंद की कीमत समझ आती है। आरव ने पूछा कि आपके आंसुओं की वजह क्या है बाबा। कुछ देर की चिप्पी के बाद, खामोश होने के बाद रघुवीर बोले, मेरी एक बेटी थी सिया, बहुत हंसमुख। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी, लेकिन एक दिन उसे कैंसर हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। जिस दिन वो गई उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान सबसे गरीब तब होता है जब वो अपने अपनों को बचा नहीं पाता। और ये कहते कहते रघुवीर रो पड़े। आरव ने पहली बार किसी आदमी को इतना खुलकर रोते देखा था। उसे महसूस हुआ कि समाज ने पुरुषों को मजबूत दिखने की ऐसी आदत डाल दी है कि वो अपने दर्द को छिपाते छिपाते अंदर से टूट जाते हैं। उस दिन के बाद आरव बदलने लगा। उसने फैसला लिया कि वो लोगों के दर्द को समझेगा। उसने एक छोटा सा सोशल मीडिया पेज शुरू किया, पॉजिटिव कर्मा बाय डॉक्टर आदि। उस पर वो लोगों की सच्ची कहानी लिखने लगा। धीरे धीरे हजारों लोग उससे जुड़ गए। लोग अपने दर्द, अपनी हार, अपने टूटे रिश्ते और अपने संघर्ष साझा करने लगे। एक दिन एक महिला ने मैसेज किया, मैं कई सालों से डिप्रेशन में हूं। दुनिया मुझे कमजोर कहती है, लेकिन आपकी कहानियों ने मुझे जीने की हिम्मत दी है। ये पढ़कर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि आंसू कमजोरी नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद रघुवीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल में उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। आरव उनके पास बैठा था। रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा जिंदगी में कभी किसी के आंसू का मजाक मत बनाना, क्योंकि हर आंसू के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो शायद दुनिया को कभी पता नहीं चलती। और इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली।
आरव घंटों वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो उन आंसुओं को छिपा नहीं सका, क्योंकि अब वो समझ चुका था आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वो इंसान के दिल की सबसे सच्ची भाषा होते हैं। कुछ साल बाद आरव ने मुंबई में मुंबईशा मानुस नाम से एक संस्था शुरू की। वहां उन लोगों की मदद की जाती थी जो मानसिक दर्द, अकेलेपन और टूटे रिश्तों से गुजर रहे थे। संस्था के दरवाजे पर एक लाइन लिखी थी, आंसू कभी कमजोरी नहीं होते, वे उस दर्द की आवाज होते हैं जिसे शब्द बयां नहीं कर पाते। आज भी जब कोई वहां रोता है तो उसे चुप नहीं कराया जाता, उसे सुना जाता है, समझा जाता है, क्योंकि हर आंसू की एक अपनी कहानी होती है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि इंसान को दूसरों के दर्द को समझना सीखना चाहिए। किसी के आंसू का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान दूसरों के दर्द को महसूस कर लेता है वही असली इंसान कहलाता है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कहानी लंबी अवश्य थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आएगी। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।